हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर क्लासेस पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि थंबनेल पर आप लोगों ने देखा है कि इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 2022 का इंग्लिश का पूरा पेपर, यानी जो इंग्लिश के अंदर जो प्रश्न पूछे गए थे उनके जो संभावित हल है या जो संभावित प्रश्न हो सकता है कि कुछ प्रश्न नहीं पूछे गए और मैं लेकर आ गया हूँ, है ना। क्योंकि मुझे इस इंग्लिश के पेपर को तैयार करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। यहाँ जो मेरे आसपास के स्टूडेंट्स हैं उनको कल रात से कॉल लगा लगा के थक गया यार, कोई 2-4 प्रश्न बता दो मुझे, है ना। ऐसा कर करके मैंने इंग्लिश के लगभग 17-18 प्रश्न है वो इकट्ठे हैं वो आप लोगों के लिए कर दिए हैं। और एक बात मुझे पता चली है कि इंग्लिश का जो पेपर था ना यार, वाकई गजब में बहुत सरल पेपर आया था, है ना। बहुत सरल पेपर आया था इंग्लिश का। इंग्लिश के पेपर का लेवल 10वीं क्लास का लेवल था। यकीन मानो 10वीं क्लास का लेवल था। जिसने पढ़ करके तुक्के मारे हैं ना उसके तो तुक्के सही गए हैं, मुझे पता है। और जिसने बस चलो हमने सी भर देते हैं, बी भर देते हैं, वो तो नंबर घुमाए कुल मिला करके, है ना। मैंने बोला था एक लास्ट क्लास के अंदर जो मेरी क्लास हुई थी जीके की सुबह, उससे मैंने बोला था भाई जो आपको आ रहा है ना वो तो आपको करना था, और जो नहीं आता उसमें आप आपकी मर्जी जो कुछ भर सकते थे। लेकिन अब आपने पूरे भर दिए होंगे तो अब आप कुछ नहीं हो सकता है। यदि आपने पढ़ करके भरे ना तो सही होंगे आपके 100%, मेरी बात मानो। अब कौन कौन से प्रश्न आए थे, क्या क्या प्रश्न आए थे, कैसे उनके उत्तर थे, सरल थे, हार्ड थे, और आपके कितने नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो पूरा डिस्कशन इंग्लिश के पेपर का इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं। शायद यूट्यूब पर हो सकता है कि किसी ने पहले डाल दिया हो इंग्लिश का पेपर, और हो सकता है कि मैं पहली मतलब फर्स्ट बार मैं ही डाल रहा हूँ ये फर्स्ट में, तो मुझे पता जानकारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में यूट्यूब पर अभी तक इंग्लिश का वीडियो नहीं आया है, ठीक है। आया होगा तो मेरी नज़र में अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। सभी लोग जुड़ जाइए, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, और आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनके उत्तर क्या होंगे, ठीक है। हाँ देखो विद्यार्थियों, 2 प्रश्न मुझे ऐसा कहा गया है कुछ बच्चों के द्वारा कि 2 प्रश्न आपके आए थे आर्टिकल से, वो भी किस में 61वां प्रश्न था जिसके अंदर 2 प्रश्न पूछ लिए गए थे। अब ओमार में एक ही था, इस वजह से 1 प्रश्न तो कटेगा इसमें से, ठीक है। तो मिल्क आपको पता है क्या है, मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं क्या? दूध को काउंट नहीं कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो दूध क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? दूध, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। और एक नियम होता है, एक रूल होता है, अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, और जिसने नन ऑफ दीज किया होगा शायद लास्ट वाला ऑप्शन वही सही हुआ होगा। अगला प्रश्न देखो। हाँ, अब इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने पढ़ाया था शायद मेरी एक ये मिल्क वाला यूरोपियन वाला मेरी क्लासों से आया है। मैं आपको आज अभी मैं फ्री हो जाऊंगा, स्कूल से आऊँगा, और मैंने 2-3 क्लासें ली थी इंग्लिश की, शुरुआत में ली थी, लगभग 1.5 महीने पहले ली थी मैंने, है ना, 1.5 महीने पहले ली थी। अब आप मेरा एक्सपीरियंस देखो, मेरा मतलब अनुमान लगाने की कल देख सकते देखो आप, मैंने ये दोनों पर्सन मेरी क्लास में लिए थे, ठीक है। दोनों पर्सन लिए थे। मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा आपके, आज आऊँगा मैं लगभग 2-2:30 बजे स्कूल से, उस समय टेलीग्राम ग्रुप चैनल में स्क्रीनशॉट डालूंगा, ठीक है। ये दोनों पर्सन मैंने पढ़ाए थे आप, और मैंने समझाया भी था कि अनकाउंटेबल आगे कभी आपके नहीं लगता आर्टिकल। और मैंने ये भी समझाया, अब आप बच्चे यहाँ ई देख करके ए एन भर के आ रही है। अरे भाई साहब, ई दिखने से क्या हो रहा है? अब ई का उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ई का उच्चारण, ई यहाँ पर प्रोनाउंस थोड़ी हो रहा है, यहाँ पर तो यू, ये यू प्रोनाउंस हो रहा है, देखो यू का उच्चारण हो रहा है। तो यू, ये क्या है? यह तो एक सर कॉन्सोनेंट है। तो जो कॉन्सोनेंट ध्वनि होती है उनके आगे तो ए लगता है, तो बिल्कुल यहाँ यूरोपियन के आगे ए लग जाएगा, जिन्होंने ए एन भर के उनके गलत हो गया। आगे देखो। हाँ, ये आपके एक एंटोनिम आया था, देख लीजिए आप लोग। विर्च्यू यानी गुण, और वाइस यानी अवगुण, ठीक है। इसमें गुण दोष कुछ भी आप समझ सकते हो, ठीक है। बहुत सरल एंटोनिम था, मतलब ये जो एंटोनिम था ना, ये आपकी शायद जो लक्ष्य की बुक है उसके अंदर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, उसमें अंदर मिल जाएगा। नहीं तो ये बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इजी था, ठीक है। एंटोनिम ऑफ विर्च्यू यानी वाइस, बिल्कुल सही। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आया था? सिनोनिम ऑफ एनॉय, एनो यानी वो होता है परेशान, है ना, या गुस्सा, वो गुस्से ऐसा कुछ बोल सकते हो, ठीक है। और एंग्री यानी गुस्सा, तो यहाँ पर इसका एनो ये हो गया, एनोय का एंग्री। और बिल्कुल सरल, मतलब पूछा ये जो लेवल है ना, मतलब ये एनोय पूछा, ऊपर भी विर्च्यू पूछा, ये लेवल आपके मतलब कंपटीशन इतने सरल आते नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे ये देखो बैंकिंग परीक्षा में देखो, ये तो कुछ पेपर था ही नहीं, मतलब इंग्लिश का बोले ना, कुछ पेपर था ही नहीं। और यहाँ तक मैं बात करूँ पिछले सालों से तुलना करूँ इस पेपर की, तो ये सबसे सरल था। ये सबसे सरल पेपर था पिछले 10-12 सालों से, मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैंने प्रश्न देखे हैं, ठीक है। मतलब यार इतने सरल प्रश्न कैसे आ सकते हैं, मतलब खुद सोचने पर सवाल। और आपने इंग्लिश पढ़ी नहीं, है ना, आपको तो बताया हमने कि अच्छी सी कर देना, तो इस वजह आपके सब गलत चले होंगे, ठीक है। आगे देखो। हाँ, मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। ये मिस स्पेल्ड वर्ड मैंने करवाया था क्लास के अंदर,
है ना, ये मिस स्पेल्ड वर्ड मैंने करवाया था, 1-2 क्लास के अंदर शायद करवाया था, और यही मिस स्पेल्ड वर्ड आ गया। देख लो यहाँ पर देखो सेपरेट, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ नहीं तो गड़बड़ हो रही सब, ठीक है। यहाँ पर देखो सेपरेट में देखिए ये एस ई तो है, ये एस ई, यहाँ पर ये ई नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ए होना चाहिए। देख लो, तो ये सेपरेट वाली सही होगी, ठीक है। मिस स्पेल्ड वर्ड में आपको 4 ऑप्शन दिए थे, एक रिलायबल दिया था, शायद बच्चे बोल रहे हैं कि एक सेपरेट दिए, कुछ और पता दिए, मुझे पता नहीं है क्या क्या दिया था, लेकिन इसमें सेपरेट ये सही होगा। देख लीजिए सेपरेट ये सही है, ये सेपरेट मीनिंग गलत है बिल्कुल। आगे देखो, हाँ देखो नरेशन से सवाल आया, वो भी नरेशन का लेवल ये नहीं होता है। पिछले एग्जाम आप देखें नरेशन, उसमें वो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस पूछेगा, या तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूछेगा, या डब्ल्यूएस वाले सेंटेंस पूछेगा, ठीक है, या वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस पूछेगा। लेकिन इसने तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस पूछ लिया। करो चेंज अब डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करो, मतलब पूछो ही मत, सरल पेपर था। नोबिता प्लेड, अब यहाँ पर देखिए नोबिता प्लेड, ये आपको कौन सा टेंस दिख रहा है? सेकंड फॉर्म दिख रही है ना, सेकंड फॉर्म दिख रही है, इसका मतलब क्या है? सेकंड फॉर्म कहाँ आती है? सेकंड फॉर्म कहाँ आती है? सिंपल पास्ट में आती है, तो बिल्कुल सिंपल पास्ट में आती है। तो एक नियम आपने पढ़ा होगा कि सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है? डायरेक्ट स्पीच के अंदर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर सिंपल जो पास्ट होता है वो आपके पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म, ये सेकंड होगी, इसकी जगह थर्ड हो जाएगी, और पास्ट परफेक्ट की आपकी हेल्पिंग अब क्या होती है? हेड होती है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इसको चेंज करते हैं। चलो बाकी यहाँ पर देखो राम सैड ही रहेगा। नोबिता यहाँ पर चेंज क्यों नहीं होगी? नोबिता क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पर्सन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं नरेशन के अंदर, ठीक है। थर्ड पर्सन होते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज नहीं होते हैं। यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होता तो हम इनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते। अब यहाँ पर सैड, राम सैड आया है, ये ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है बस यहाँ पर कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया ना, यदि राम सैड टू मीरा ऐसा कुछ होता ना, तो ये इस सैड को हम टोल्ड में बदल देते, ठीक है, इस सैड को टोल्ड में बदल देते, लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम लोग इस राम सैड को राम सैड रखेंगे, इस कॉमा को हटा देंगे, ठीक है, नोबिता का एन बड़ा ही रखेंगे, ठीक है, प्लेट की आगे हेड लगा लेंगे, हेड प्लेट रख देंगे, और ये पीछे ये हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा लेंगे। देखते हैं आगे, ये देखो राम सैड दैट नोबिता हैड प्लेड, ये आपके सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ईजी, वेरी ईजी, वेरी ईजी, मतलब कुछ ही मत, बहुत लेवल सरल था, ऐसा 10वीं में नहीं आता है। आगे देखो, अभी ये आपके आर्टिकल आया था, इसको आर्टिकल प्रीपोजिशन बोल सकते हो, ठीक है। अफ्रेड ऑफ का आया था, है ना, ये अफ्रेड ऑफ मतलब बहुत सरल। देखो सीमा अफ्रेड ऑफ स्पाइडर, सीमा मकड़ियों से डरती है, तो ऑफ डरने के लिए हमेशा ऑफ आता है, ठीक है, अफ्रेड ऑफ, और ये अफ्रेड ऑफ साथ में चलते हैं हमेशा ही, अफ्रेड ऑफ हमेशा साथ में चलते हैं, ठीक है। ये प्रीपोजिशन आपके अफ्रेड ऑफ ये साथ में चलता है, ठीक है। और ये आपके, आप भले अपनी लेक्सिक बुक देखना, उसके अंदर नीचे आए हुए हैं कौन कौन जो फ्रेजल होते हैं, ये वाक्यांश होते हैं, वाक्यांश वाले प्रीपोजिशन होते हैं। इसके अंदर क्या है कि अफ्रेड ऑफ हो गए, बहुत सारे हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहे क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया अभी, तो इसलिए, ठीक है। तो ये मतलब इस साथ में चलते हैं ये, ठीक है, अफ्रेड ऑफ के साथ में, तो ये आप ऑफ हो गया। चलो आगे देखो, हाँ ये एक पर्सन आया था आपके, या तो यहाँ पर नो था, ठीक है, या नोर था, नो नोर का जोड़ आया था, या नो नाइदर का जोड़ आया था, या नॉट नाइदर का जोड़ आया था, एक जोड़ा जरूर आया था, भले कुछ भी हो, ऐसा कुछ बच्चे बोले नो नोर आया था, ये कंजक्शन वाला पर्सन आया था, ठीक है, कंजक्शन का, ठीक है। यहाँ पर देखो सीमा इज नॉट ब्यूटीफुल, सीमा सुंदर नहीं है, नोर इंटेलिजेंट, ना ही ब्यूटीफुल, ना ही होशियार है, ठीक है, सीमा ना तो होशियार और ना ही सुंदर है, ऐसा बन सकता है, ठीक है। अब देखो आगे कैसे बनाया मैंने, यहाँ पर देखो इस खाली जगह नोर भर सकते हैं हम, क्या भर सकते हैं? खाली जगह नोर भर सकते हैं, देखो नोर भर दो यहाँ पर, ठीक है। सीमा इज नॉट ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट, सीमा इज नॉट ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट, सीमा ना तो सुंदर है और ना ही होशियार है, बिल्कुल। आगे देखो, हाँ ये तो टेंस का पर्सन पूछ लिया, मेरी क्लासों से करवाया मैंने, शुरुआत मैंने करवाया टेंस के सवाल, लगभग एक पूरी क्लास में टेंस ही करवाए थे, ठीक है। टेंस से सवाल आया है, देख लीजिए आप लोग, दे लिविंग हियर सिंस 1990, ठीक है, 1990, ये देख लीजिए आप लोग। अब देख लीजिए, अब ये समस्या ये हुई कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पेपर इंग्लिश का हार्ड आएगा, लेकिन इस बार तो सब एक्सपेक्ट से जो हमने आशा की थी उससे ही मतलब अप्रत्याशित हुआ ये सब, जिसकी आशा नहीं की गई है ना, हिंदी में होता है एक वर्ड अप्रत्याशित, ठीक है, वो यहाँ पर हो गया। हमने सोचा जीके का पेपर हार्ड आएगा, हमने सोचा हिंदी का पेपर हार्ड आएगा, हमने उस लेवल से तैयारी करवाई आपको। वास्तव में हिंदी मतलब मैंने हिंदी का जो लेवल रखा था बहुत हार्ड रखा था, प्रश्न आ गए, लुल्लू प्रश्न आ गए, सब बच्चों वाले प्रश्न आ गए, है ना, ये हो गया। और जीके में सब सरल सरल प्रश्न पूछ लिए, जीके में हमने हार्ड जियोग्राफी पढ़ी, हार्ड हमने इतिहास पढ़ा, है ना, बिल्कुल। आगे देखो, दे लिविंग हियर सिंस 1990, यहाँ पर देखो सिंस आया है ना, सिंस 1990, तो आपके हैव बीन आएगा, ठीक है। यदि आपके ऑप्शन के अंदर हैव बीन दे रखा है तो हैव बीन भरना था, यदि आपके ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर हैड बीन दे रखा है तो हैड बीन भरना था, यदि आपके ऑप्शन में विल हैव बीन या सेल हैव बीन दे रखा है तो सेल हैव बीन भरना था, ठीक है।
तो यहाँ पर हैव बीन भर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, क्योंकि यहाँ पर सिंस आया तो सिंस किसके टाइम के लिए आता है हमेशा, ये आपकी चौथा टेंस होता है, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, उसके अंदर ये सिंस फॉर वक्त लगते हैं, ठीक है। आगे देखो, और जो टाइम ऑफ ना पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो आपके लगता है फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ टाइम है 1990 इसलिए। चलो आगे देखो, हाँ अब यहाँ पर देखिए, ये शायद आर्टिकल में पढ़ाया होगा मैंने, या आर्टिकल में पढ़ाया होगा कि एक सुपरलेटिव डिग्री होती है आपकी, वैसे जो एडजेक्टिव होता है उसकी 3 डिग्री होती है, ठीक है। उसमें एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसमें सबसे बेस्ट अच्छा ऐसे बोलते हैं, EST लगता है ना, MOST OST लगता है, EST लगता है, ठीक है। मोस्ट आता है, बेस्ट आता है, ये इसमें आते हैं, हमेशा आते हैं। उसके साथ में कभी ये नहीं लगता है, देखो ही इज़ ए बेस्ट, ए नहीं आएगा, ही इज़ द आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, विशेषण की डिग्री, एडजेक्टिव डिग्री है, इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, फाइंड एरर, यहाँ पर एरर ढूंढनी थी। एरर किसके अंदर है, अ बेस्ट सोल्जर, इसमें एरर है, ठीक है, इसमें ही एरर है, क्योंकि अ बेस्ट सोल्जर नहीं होगा, द बेस्ट सोल्जर होगा, ठीक है, ही इज द बेस्ट सोल्जर, ठीक है। ऐसा ही कुछ प्रश्न आया होगा शायद, जरूर नहीं है कि यही प्रश्न आया हो, इसी के जैसा प्रश्न आया होगा, ठीक है, आप समझ सकते हो मेरी बात को। आगे देखो 11 प्रश्न, हाँ ये तो भाई साहब बच्चों वाला सवाल पूछ लिया। नाउ के साथ क्या लगता है, नाउ के साथ इज लगता है हमेशा, है ना, कंटिन्यूअस टेंस होता है नाउ, ठीक है। तो सी इज रीडिंग अ बुक नाउ, ठीक है, यहाँ पर तो सरल प्रश्न था, इज आ गया, ठीक है, बाकी इसमें कुछ था ही नहीं। यदि आपको घुमा फिरा के प्रश्न पूछा होगा ना, तो भले कुछ भी पूछ लो, लेकिन जब नाउ दिखेगा ना, जहाँ नाउ दिखेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये हमेशा लिख के ले लो कि जहाँ नाउ दिख जाए ना आपको, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होता है, भले आपको कितना ही घुमा फिरा के प्रश्न पूछ ले, भले नाउ जहाँ वाक्य में दिख गया वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इज आपके काम आ जाएगा। चलो आगे देखो, हाँ ये देखिए, ये आपके पूछा गया है, एक नियम होता है ये, मतलब एक या तो पास्ट टेंस में काम कर, लेकिन इसने क्या कर दिया, इस नियम को डाल दिया फ्यूचर टेंस के अंदर। कैसे फ्यूचर टेंस के अंदर, पास्ट टेंस में एक नियम होता है जिसके अंदर क्या होता है कि बिफोर आफ्टर जुड़े होते हैं, उसके अंदर एक टेंस तो होता है आपके सिंपल और एक होता है परफेक्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर यही हुआ है, यदि ये पास्ट टेंस के अंदर होता तो एक टेंस के अंदर तो आपकी सिंपल पास्ट होता और एक टेंस के अंदर पास्ट परफेक्ट होता, तो लेकिन इसने क्या कर दिया, इसी बात को इन्होंने डाल दिया फ्यूचर के अंदर। तो वही नियम काम कर रहा है यहाँ पर। एक में आपके यहाँ पर देख लीजिए, ये विल हैव ये कौन सा टेंस है, ये आपके परफेक्ट है ना, फ्यूचर परफेक्ट है। तो दूसरे वाक्य के अंदर कौन सा होगा, जो बिफोर जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर आपके सिंपल पास्ट होगा, सामने पड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी विल हैव गॉन बिफोर आई विल रीच, विल रीच आ जाएगा, यहाँ पर विल रीच आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल पास्ट आ जाएगा, है ना, पास्ट सिंपल आ जाएगा, सॉरी मुँह से क्या निकल रहा है, फ्यूचर सिंपल आ जाएगा, ठीक है, फ्यूचर सिंपल, समझ में आ गई ना। अब यहाँ पर देखो, इसका हिंदी अनुवाद ये होगा कि उसके पहुँचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुकी थी, ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुकी होगी, ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं भी भूतकाल में पहुंचूंगा और ये भी भूतकाल में जा चुकी होगी, दोनों बातें भूतकाल की, सॉरी भविष्यकाल की है। चल आगे देखते हैं, है ना, फ्यूचर टेंस की है। इंग्लिश इतनी पढ़ाते नहीं है ना, पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है कि अभी लगभग आज दिन हो गए हैं आपके 9 दिन हो गए हैं भाई साहब, स्कूल नहीं गया मैं, है ना, 9 दिन हो गए और ना मैंने रिवीजन किया इंग्लिश का, ठीक है। फिर भी आप लोगों के लिए आप चिंता मत करो यार, कुछ नहीं है इंग्लिश, कुछ नहीं है ना, बिल्कुल कुछ नहीं है, आप बस नो फिक्र रहो, टेंशन रहो। आगे हो सका तो मैं इंग्लिश इतनी शानदार तैयार कर दूंगा कि आप मान के रह जाओ, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर देखिए, सी गोट गुड मार्क्स, अरे यार ये तो बिकॉज का सवाल पूछ लिया, इसमें तो कारण आ गया ना, कंजक्शन पूछ लिया आपको, ये ना, सी गोट गुड मार्क्स, उसने अच्छे नंबर लिए, प्राप्त किए, क्योंकि सी स्टडी हार्ड, उसने क्योंकि उसने पढ़ी अच्छी की, बिकॉज आएगा यहाँ पर, बिल्कुल बिकॉज हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज बिल्कुल बिकॉज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो बिकॉज भर दिया हमने। देखो आगे देखो, ये तो भाई आपके 1 वर्ड से सवाल था, ठीक है। अब आपको 1 वर्ड पढ़ रखे हो जाएगा, नहीं तो इसमें कोई गलती होनी थी। अ पर्सन वो कॉपी अदर्स आइडिया, एक व्यक्ति जो दूसरों की चोरी करता है, ठीक है, दूसरों की बातों को, दूसरों के साहित्य को, दूसरों के कविताओं को, दूसरों के लेखों को चोरी करता है, अपने वे के अंदर वापस पेश कर देता है, ठीक है। मतलब साहित्यिक चोरी बोलते हैं इसको, हिंदी में साहित्यिक चोरी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैलेग्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैलेग्रिज्म बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साहित्यिक चोरी को। अब जैसे किसी ने नोवेल लिखा, उस उपन्यास के टुकड़े करके थोड़े थोड़े कार्ड निकाल के अब नया उपन्यास लिख लिया, तो वो क्या साहित्यिक चोरी कहलाती है। और ये साहित्यिक चोरी यहाँ पे कॉपीराइट एक्ट होता है भारत सरकार का, उसके अंदर एक अपराध होता है साहित्यिक चोरी, ठीक है, कॉपीराइट एक्ट के अंदर। हम यूट्यूब के अंदर भी क्या है सिस्टम, ये चलता है, मैंने शायद आपको किसी को बताया भी होगा, ठीक है, ये सिस्टम ज़्यादा यूट्यूब के अंदर भी कि हमारा ये वीडियो है ना, अब ये वीडियो कोई यदि अपने चैनल पर डालता है
तो भारतीय कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत हम उसके ऊपर FIR दर्ज करवा सकते हैं, न्यायालय में घसीट सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो हमारी संपत्ति है। ठीक है, इस वीडियो की कोई कॉपी नहीं कर सकता है, समझ में आई ना, इस वीडियो की कोई कॉपी नहीं कर सकता है, ये हमारा वीडियो है। समझ में, बात समझ में आ गई, साहित्यिक चोरी। ठीक है, यही आपके कॉपीराइट एक्ट है, भारत सरकार इसको क्या बोलते हैं, पहले अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में साहित्यिक चोरी बोलते हैं। आगे देखो, हाँ, अब ये तो प्रश्न थे आपके ग्रामर से, और 4 प्रश्न आपके आए थे पैराग्राफ पर। ठीक है, पैराग्राफ मैंने पढ़ाया था, कैसे प्रश्न हल करना है, कैसे क्वेश्चन मार्क, जिस टेंस के अंदर प्रश्न होगा उसी टेंस के अंदर आपको उत्तर देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने 4 प्रश्न पैराग्राफ से आए हुए थे। ये पैराग्राफ जिसने पढ़ करके किया, चारों प्रश्न सही गए हैं, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था। एक शायद बच्चे बोले कि पैराग्राफ ऐसा आया था कि ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, ऐसा कुछ आया था कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, ऐसा कुछ पैराग्राफ आया था। ठीक है, पॉजिटिव सोचना चाहिए हमेशा, हमेशा ब्राइट साइड देखना, मतलब किसी भी पक्ष का ब्राइट साइड यानी चमकीला देखना, ना कि नेगेटिव साइड देखना चाहिए, ऐसा कुछ पैराग्राफ आया था। बच्चों ने बोला हाँ, और पैराग्राफ के अंदर कोई वोकेब नहीं पूछी गई, ये बड़ी बात थी। बच्चों ने बोला है कि पैराग्राफ में कोई वोकेब नहीं पूछी, चारों प्रश्न ही पैराग्राफ बेस्ड थे। इससे बड़ी क्या बात चाहिए। हमेशा ऐसा देखा जाता है कि एक प्रश्न वोकेब बेस्ड पूछ लेता है, वो तो वोकेब बच्चों की समस्या हो जाती है। ठीक है, तो चारों प्रश्न ही वोकेब मतलब पैराग्राफ बेस्ड है, पैसेज बेस्ड है, ना कि वोकेब बेस्ड है। ठीक है, चारों प्रश्न ही उसके जो कंटेंट था पैराग्राफ का, पैसेज का, उसके ऊपर बेस्ड थे, ना कि एक भी प्रश्न उसमें वोकेब से पूछा गया। तो ये हो गए 14 और 4 18 प्रश्न, और 2 प्रश्न भाई साहब नहीं मिले तो नहीं मिले, अब कहाँ से लाए बताओ, हैं 18% लेकर आए, ये भी बड़ी बात है आप लोगों के लिए, है ना। 18% लेकर आए आप लोगों के लिए, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि इंग्लिश के पर्सन मिल ही नहीं रहे यार। यूट्यूब पर मैंने भी ढूंढा, शायद कोई वीडियो मिल जाए, ठीक है, तो मैं भी देख के बना लूँ, नहीं तो नहीं मिला, तो नहीं मिला, लाऊं कहाँ से बताओ मुझे। तो बड़ी मशक्कत लगी इस वीडियो को, इस क्लास को बनाने में। ये क्लास बनाना जरूरी थी इंग्लिश की, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं अगले साल तैयारी करेंगे उनको भी पता है कि इंग्लिश के अंदर कैसे पेपर आया था, ठीक है, 2022 का। इसलिए ये वीडियो डालना जरूरी हो गया था, और आपको भी पता चले कि वास्तव इंग्लिश का पेपर था कैसा, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो डालना जरूरी हो गया था, ये क्लास लेनी बहुत जरूरी हो गई थी। आशा करता हूँ आप लोगों ने पढ़ के सवाल किए होंगे, और नहीं किए तो भी अब टेंशन नहीं लेनी है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब बस आप ही ना पॉजिटिव सोचिए ना, नेगेटिव नहीं सोचना है। सबके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। वैसे 7-8 तो सबके सही हो ही रहे हैं, क्योंकि आपके CC भरा है तो आपके 7-8 सही हो जाएंगे, बी भरा तो भी 7-8 सही हो जाएंगे, बिल्कुल नो टेंशन रहिए। और जिसने पढ़ करके किया है वो भी इतनी कर पाया, मुझे पता है 8-10 से ज़्यादा वो भी नहीं कर पाया होगा, 10 से ज़्यादा वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस होती नहीं इंग्लिश की, मुझे पता है, ठीक है। प्रैक्टिस इतनी इंग्लिश होती है, इंग्लिश आप इतनी पढ़ते भी नहीं हो, आपका ध्यान GK रीजनिंग पर ज़्यादा रहता है, ठीक है। इस वजह से तो कोई चिंता की बात है वो नहीं, बस पॉजिटिव सोचिए, ऑल विल वेल, मतलब सब अच्छा ही होगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और जो भी साथी है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उदयपुर क्लासेस ऑफिशियल पर। और ये जो PDF है ये आपके टेलीग्राम चैनल में अभी डाल दूंगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आपको न्यूज़ अपडेट और जो PDFs है आगे की परीक्षाओं के लिए मिलती रहेगी। और हाँ, आगे की परीक्षाओं के लिए जल्दी हम लोग आपके लिए लगातार क्लासें लेकर आने वाले हैं। और ये तो बस एक शुरुआत थी भाई, BSTC तो क्या थी, एक हमारा ट्रेलर, सॉरी बोल सकते हैं एक शुरुआत थी, एक ट्रेलर था। अब मैंने जो क्लाइमैक्स होगा चैनल का वो तो अब आगे आएगा, ठीक है, बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो प्रोमो था, ट्रेलर नहीं बोलेंगे इसको, ट्रेलर तो समाप्ति में होता है, ठीक है, प्रोमो था। ये तो क्या था गुरुजी, एक प्रोमो था, है ना, बाकी पूरी पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लासों के अंदर शानदार तरीके से। CET LDC के लिए शानदार तैयारी करवाने वाला हूं मैं, ठीक है। भले ही मुझे कुछ भी मेहनत लगे, हमारे चैनल को कितनी मेहनत लगे, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। यदि आप लोग सपोर्ट करते हो, प्यार देते हो, तो आगे वनपाल वनक की क्लास है, भगवानी सर ने आपकी शेड्यूल लगा दिया है, भगवानी सर तो आपके लिए लगे ही रहेंगे, मुझे पता है, शेड्यूल डाल दिया गया वनपाल वनक के लिए, लोक देवता का पूरा टॉपिक के लिए करवाएंगे वो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। हाँ, और मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो मैंने आपको दे दिया ID, दे दी, Instagram ID देख सकते हो, राकेश सांकला 11 इंस्टा ID है, और ये हमारे उदयपुर क्लासेस की इंस्टा ID है। क्योंकि आज के टाइम में हर जगह रहना जरूरी है। एक कारण मैं बताता हूँ क्यों रहना जरूरी है। तो आप सोच रहे हो सर आप इंस्टाग्राम क्यों लेकर आते हो हमको, एक कारण बताता हूँ आपको। क्योंकि आजकल यूट्यूब पर क्या हो रहा है, यूट्यूब पर क्या हो रहा है कि यूट्यूब जब मन पड़े ना किसी का चैनल उड़ा रहा है, ठीक है, किसी का चैनल उड़ा रहा है, या कभी चैनल किसी का हैक हो जाता है, कभी किसी के क्या हो जाता है, कभी स्ट्राइक आ जाती है ना। तो इस वजह से हमको सब जगह रहना पड़ रहा है, कल को क्या हो जाए चैनल पर, ठीक। तो हम आपसे कनेक्ट कैसे हो पाएंगे, ये बात सोचो आप थोड़ा सा। अब 70-80 हज़ार बच्चे हमारे साथ में हैं, और अचानक हमारे चैनल को ऐसा ना हो, भगवान करे ऐसा नहीं होगा, हम पूरी ध्यान रखते हैं चैनल की, मतलब अननोन लिंक पर भी नहीं क्लिक करते हैं, हमेशा मतलब पूरा ध्यान रखते हैं चैनल का, ठीक है। फिर भी बड़े बड़े चैनल हैक हो जाते हैं, आपको पता है, उत्कर्ष कितना बड़ा चैनल है, और उससे पहले एग्जामपुर चैनल,
मतलब आप मानो कि इतने बड़े बड़े चैनल्स हैक हो जाते हैं तो छोटे चैनल है ही क्या, ठीक है। तो हम आपसे कनेक्ट कैसे हो मुझे बताओ, जब हमारे पास चैनल नहीं रहा हम आपसे कनेक्ट कैसे होंगे बताइए मुझे। तो आपका और हमारा कनेक्शन टूट जाएगा पूरे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इंस्टा पर भी फॉलो कर दीजिए, और ये हमारा दोनों इंस्टा आईडी, ठीक है, इसलिए फॉलो कर दी। बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, आप कुछ और सोचते होंगे, ठीक है, लेकिन हमारा जो पॉइंट है ना मेन, इसलिए हम आपको इंस्टा पर लेकर जाते हैं, व्हाट्सएप पर लेकर जाते हैं, टेलीग्राम पर लेकर जाते हैं, ताकि चैनल का कोई पता नहीं है, इसलिए लेकर जाते हैं। समझ में आई ना बात, बच्चे जो होशियार हो समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुश रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत।